इतनी सारी डार्क पेंसिल्स, कौन सी वाली यूज़ करने वाले हो? आ जाओ, आज इसी पे बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये ट्यूटोरियल बिगिनर्स के लिए खासकर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज बात करूँगा डार्क एरियाज़ के बारे में। और अक्सर मैंने देखा है आर्ट में लोग लाइट एरिया और डार्क एरिया में अक्सर वो एग्जैक्टनेस नहीं दे पाते हैं जो उस आर्ट के पोर्ट्रेट की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसके लिए आज मैं आपको बताऊंगा डार्क एरियाज़ को कैसे कैप्चर किया जाए। और बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इसको लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगा ढेर सारे ऑप्शंस जो अवेलेबल हैं हमारे पास, और ऐसी बहुत सारी पेंसिल्स जो शायद आपने अभी तक नहीं देखी होंगी या देखी होंगी। तो वो सारी पेंसिल्स के बारे में आपको बताऊंगा जो आप डार्क एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो और कैसे वाइजली उसको यूज़ करना है। कुछ ऐसे ऑप्शंस बताऊंगा जो बिल्कुल अलग हैं, बिल्कुल निराले हैं। आज हम वीडियो पे शुरुआत करते हैं। सो आज बात करने वाले हैं डार्केस्ट पेंसिल के बारे में, या डार्क एरियाज़ को जब हमें आइडेंटिफाई करना होता है ड्राइंग में, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है। सबसे पहला ऑप्शन इसमें कौन सा है हमारे पास? तो इसको मैंने दो कैटेगरी में अगर मैं इसको बांटूं, तो एक कैटेगरी तो हो गई हमारी ग्रेफाइट पेंसिल की कैटेगरी, एंड सेकेंड कैटेगरी हो गई हमारी चारकोल पेंसिल की। एक कैटेगरी और है जिसके बारे में बाद में बात करूंगा, तो वो कौन सी कैटेगरी है वो अभी बाद में बात करेंगे वीडियो के एंड में। पहले दो कैटेगरीज के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से। सबसे पहले ग्रेफाइट में जो डार्क एरियाज़ आपको जो पेंसिल्स देती हैं वो होती हैं 6B, 8B, 10B, या फिर आजकल 12B भी आने लगी है, और एक EE करके एक पेंसिल आती है, दैट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, सो दीज आर द पेंसिल विच आर अवेलेबल फॉर डार्क एरियाज ड्राइंग। तो ये जो आप पेंसिल अभी मेरे हाथ में है दैट इज़ 8B पेंसिल विच इज़ ऑफ स्टैडलर ब्रांड। ये आप देख रहे हो यहाँ पे स्टैडलर ब्रांड की पेंसिल है, जो कि एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स देती है। जहाँ तक बात अगर मैं करूँ इसकी रिज़ल्ट्स देने की, तो ये पेंसिल एक सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट देती है। और बहुत सारे आर्टिस्ट तो ऐसे हैं जो पूरी तरह से इसी पेंसिल पे डिपेंडेंट हैं, क्योंकि ये पेंसिल में एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है चारकोल और क्ले का। इसमें कुछ एलिमेंट शायद चारकोल के भी मिले हुए हैं, मतलब एग्जैक्टली इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो नहीं पता, बट इसमें इसको देख के ऐसा ज़रूर फील होता है हमें हाथ में भी, या जब इसको यूज़ करते हैं पेंसिल को, कि देयर इज़ अ सम एलिमेंट ऑफ चारकोल ऑल्सो इनटू इट। सो आई डोंट नो वेदर इट इज़ देयर और नॉट, बट इट इज़ अ वेरी इफ़ेक्टिव पेंसिल फॉर द डार्क एरिया। बट एक जो साइड इफ़ेक्ट है दैट इज़ व्हेन यू जूम इनटू इट। जब आप इस पर जूम करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे स्पॉट्स हैं जो कि फिल आउट नहीं होते हैं। वो एक चीज़ है जो इसको थोड़ा सा पीछे रखती है। और दूसरी चीज़ ये कि इसको स्मज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। जैसे मैं अभी यहाँ देखो स्मज करके इसको दिखाऊँ, तो दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि इसमें क्ले एलिमेंट ज़्यादा है, इसलिए ये उतनी आसानी से स्मज नहीं होता है। तो ये एक इशू है जो इस पेंसिल के साथ हमेशा रहता है। बाकी जितनी भी पेंसिल्स हैं, 10B पेंसिल हो, 12B पेंसिल हो, या EE पेंसिल हो, या फिर 6B पेंसिल हो, ये सारी पेंसिल्स भी सिमिलर रिजल्ट्स ही देती हैं जैसा कि ये पेंसिल देती है। ये पेंसिल सबसे ज़्यादा अलग इसलिए क्योंकि इसमें चारकोल जैसे एलिमेंट हमें देखने को मिलते हैं, विच इज़ वेरी यूज़फुल फॉर डार्क एरियाज़। ठीक है, सेकेंडली आते हैं इस ग्रेफाइट पेंसिल को अगर आप एक साइड में रख दो। अभी हम इसको साइड में रखते हैं, अभी हम कंपेयर कुछ भी नहीं कर रहे। सेकंड जो ऑप्शन है हमारे पास दैट इज़ चारकोल पेंसिल। तो ये तो अब जैसे आप जनरली आप जो मार्केट में आपको मिलती है वो होती है सॉफ्ट, मीडियम या फिर हार्ड। ठीक है, यही तीन हमें ऑप्शन मिलते हैं, है ना। और कुछ और कंपनियां हैं जो अलग अलग नामों से इसको बनाती है, जैसे कि जो मेरे हाथ में है दैट इज़ जनरल्स की। तो जनरल्स की जो पेंसिल है, जनरल चारकोल जो है वो हमारे पास अलग अलग ग्रेड्स में आती है, जैसे HB, 2B, 4B और 6B। तो अभी जैसे मेरे हाथ में जो ये पेंसिल है जनरल की, ये है 6B पेंसिल। तो 6B पेंसिल विच इज़ वेरी डार्क। और यहाँ पे अगर आप इसको मैं इसको आपको दिखाऊं, तो अभी आपको कंपैरिजन अब समझ में आएगा। एक्चुअली जो मैं बात कर रहा था आपसे वो आप यहाँ समझ पाओगे बहुत ही अच्छी तरीके से कि मैं किस चीज़ के बारे में कंपेयर कर रहा था जब मैंने उसको डार्क किया। और इसको देखिए काफ़ी सिमिलैरिटी है ना दोनों में। दोनों के जो प्रोडक्टिविटी है, जो रिज़ल्ट है, जो आउटकम है, दैट इज़ वेरी सिमिलर। बट हियर एक चीज़ डिफरेंट इससे ये है कि एक तो ये रफ़ एलिमेंट है, मतलब पाउडरी एलिमेंट है,
और ये जो है ये क्लेई एलिमेंट है, मतलब इसमें आप ऐसे हाथ फेरोगे तो ये ज़्यादा स्मज नहीं होने वाला। लेकिन यही हाथ अगर आप इसमें ऐसे चला दोगे ना तो देखो कितना ज़्यादा एलिमेंट जो है वो अपने आप जगह से हट जाता है। और अगर आपने इसको स्मज किया तब तो फिर ये और भी ज़बरदस्त तरीके से स्मज होता है, क्योंकि ये पाउडर एलिमेंट है। तो पाउडर जो है बहुत ही अच्छी तरीके से स्मज होता है, जैसा कि आप जानते ही हो। बस पेपर जो है आपके पास रफ़ पेपर होना चाहिए। तो देखो कितनी आसानी के साथ ये स्मज हो जाता है, बहुत सारा एलिमेंट जो है इसका। वहीं ये जो है ये बहुत डिफ़िकल्टली स्मज होता है। देखो मैं पूरा प्रेशर लगा रहा हूँ तब भी ये ज़्यादा स्मज नहीं हो रहा। तो दिस इज़ द वन डिफरेंस दैट विल डेफिनेटली, जो मैं इसको बोलूँगा कि ये ज़्यादा बेटर है इसके कंपैरिजन में, ग्रेफाइट के कंपैरिजन में। लेकिन ये हर जगह आप यूज़ भी नहीं कर सकते हो। वो कहाँ नहीं कर सकते हो, कहाँ कर सकते हो, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। पहले ये दो एलिमेंट आपने समझ लिए। अब इस पे मैं आ जाता हूँ कि इन दोनों को यूज़ कैसे करना है, क्योंकि चारकोल पेंसिल जो है वो आप चारकोल ड्राइंग में तो यूज़ कर सकते हो बड़ी आसानी के साथ, लेकिन जब बात आ जाती है ग्रेफाइट ड्राइंग की तो वहाँ पे आप कैसे चारकोल को यूज़ कर सकते हो ये चीज़ समझने वाली है। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जो मेरी ड्राइंग है वो ही मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। तो देखो ये तो एक ड्राइंग रही जो कि कम्प्लीटली चारकोल ड्राइंग है। अब इस चारकोल ड्राइंग में आप चारकोल को यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको ज़रूरत भी नहीं है कि आप ग्रेफाइट को यूज़ करो। तो यहाँ पे तो आपको ग्रेफाइट को यूज़ करना ही नहीं है, ये चारकोल ड्राइंग है पूरी तरीके से। तो इसमें तो आप जितना चाहे उतना चारकोल ड्राइंग, चारकोल पाउडर या फिर चारकोल के वाइन चारकोल, ये सब आप यूज़ कर सकते हो उसमें बड़ी आसानी के साथ। लेकिन जहाँ तक देखो ये कितने बेहतरीन रंग से नज़र आ रहा है ना। तो ये तो एक तरीका हुआ जो कि कम्प्लीटली चारकोल ड्राइंग है, उसमें तो इशू नहीं है। बट जहाँ बात आ जाती है ग्रेफाइट की, तो ये एक ड्राइंग है जो अभी रिसेंटली की थी। आप लोगों ने बहुत प्यार भी दिया था इस ड्राइंग पे, और ये काफ़ी बनी भी अच्छी, बहुत अच्छी सी है, प्यारी सी हाइपररियलिज्म जैसी है। तो यहाँ पे देखो ये सब चारकोल है ना, दिस इज़ ऑल चारकोल। और आईज़ में भी चारकोल है, यहाँ भी चारकोल है, और बीच में जो है ये ग्रेफाइट है। यहाँ बात आती है बिल्कुल एक कम्प्लीटली समझने वाली और बहुत ज़्यादा अंडरस्टैंड करने वाली, कि ये जो एरियाज़ हैं, दीज एरियाज़ आर बेसिकली यूज्ड बाय चारकोल पेंसिल। मतलब आपने यहाँ पे जो अंदर जो एरिया है इनको चारकोल यूज़ किया है, और बाहर की जो एरियाज़ हैं वहाँ ग्रेफाइट पेंसिल को यूज़ किया है चारकोल पाउडर के एलिमेंट्स को मिक्स करते हुए। ये बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है, क्योंकि दोनों चीज़ों को एक साथ यूज़ करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट एंड इट्स वेरी क्रूशियल फॉर हाइपररियलिज्म खासकर। तो ठीक है, क्योंकि इतने ज़्यादा डार्क एरियाज़ आप नहीं यूज़ कर पा सकते किसी और पेंसिल को इस्तेमाल करके। ग्रेफाइट को तो बिल्कुल भी नहीं आप इतना डार्क कर सकते। इसके पास आपके पास दो ही ऑप्शन रहते हैं, एक तो ये चारकोल, दूसरा अभी मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ये तो आप समझ गए ना मेरी बात कि क्या कहानी है, कि कैसे आपको चारकोल। और हमेशा इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जहाँ भी आपको चारकोल एंड ग्रेफाइट को साथ में यूज़ करना है, वहाँ पे आप पहले चारकोल को यूज़ कीजिएगा, उसके बाद ग्रेफाइट को यूज़ कीजिएगा। ये एक बेसिक फंडा है, हमेशा ध्यान में रखिएगा। जहाँ भी आपको चारकोल एंड ग्रेफाइट को एक साथ यूज़ करना है, चारकोल को वहाँ पे सबसे पहले यूज़ कीजिएगा और उसके बाद फिर ग्रेफाइट को यूज़ कीजिएगा। पॉइंट नंबर 1। मैं अभी यहाँ यूज़ कर रहा हूँ एक 9XXP पेंसिल, ये आप देख रहे हो मेरे हाथ में है। और यहाँ पे मैंने आपको दिखाया नहीं, 10B के ही अगर जस्ट ऊपर 8B और 9B के, 8B और 10B के बीच में अगर मैं बात करूँ तो ये है 9XXB पेंसिल जो मेरे हाथ में है। और इसके रिज़ल्ट्स मैं यहाँ दिखा देता हूँ आपको कि ये किस तरीके से डार्क है। ठीक है, तो इस तरह से देखो ये काफ़ी डार्क है एज़ कम्पेयर टू 8B। और यहाँ पे आप देख सकते हो कंपैरिजन तीनों का। ये 9XXP पेंसिल है जो कि मैंने यहाँ पे आपको यूज़ करके दिखाया है। अब अगर इसके ऊपर आप सोचोगे कि चारकोल यूज़ करूँ, मतलब पहले मैंने ग्रेफाइट यूज़ किया या फिर चारकोल यूज़ करूँ, तो क्या होगा पता है? यूज़ ही नहीं होगा, कुछ भी नहीं आएगा उसके ऊपर। ग्रेफाइट जब यूज़ हो जाती है ना, जैसे ये एक पेंसिल देखो, ये है मोनोलिथ पेंसिल, ये भी 9B पेंसिल है। जैसे 9XXB है, ये है 9B, और ये भी काफ़ी डार्क पेंसिल है। ब्लैक एलिमेंट नहीं है, क्ले एलिमेंट तो है, ब्लैक एलिमेंट नहीं है। तो ये देखो पूरी तरह से शाइनी एलिमेंट है। बाकी इसमें और इसमें शाइन नहीं है, लेकिन इसमें बहुत ढेर सारा शाइन है, जैसे जनरली ग्रेफाइट पेंसिल में होता है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट, जो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाला हुआ था, ये कौन सी पेंसिल्स हैं। तो ये वो ऑप्शन है जहाँ पे आप ऑल्टरनेट्स देखना शुरू करते हो। तो सबसे पहली पेंसिल इसमें आती है कलर्ड पेंसिल, जो मेरे हाथ में भी है।
दिस इज़ द कलर्ड पेंसिल, ये पॉलीक्रोमोज है। आप चाहो तो किसी भी ब्रांड की कलर्ड पेंसिल यूज़ कर सकते हो, ब्लैक वाली, ठीक है। तो ये ब्लैक वाली यूज़ करनी है आपको, और ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट देती है। और सरप्राइजिंगली इसके रिज़ल्ट्स जो हैं वो शायद ही आपको किसी और पेंसिल से मिले। देखो दिखाता हूँ, ये अब यहाँ कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे देखो ये स्पॉट्स नज़र आते हैं बीच में वाइट वाइट से, यहाँ भी वाइट वाइट से, यहाँ भी वाइट वाइट से, यहाँ भी। यहाँ तो खैर वो कम्प्लीटली डार्क ब्लैक ही नहीं हुआ है, कि कंप्लीट जेड ब्लैक आपको मिलेगा जो रिज़ल्ट आएगा ना, इट्स कम्प्लीटली ब्लैक। तो ये एक सबसे बड़ा खासियत है इसकी। लेकिन साथ में एक ड्रॉबैक भी है कि इसको आप स्मज इतना प्रॉपरली नहीं कर सकते हो। तो ये देखो कि ये स्मजिंग में कुछ भी नहीं आपको हेल्प करेगा, मतलब सबसे कम स्मजिंग इसी से होगी। तो ये एक ड्रॉबैक है इस पेंसिल का। लेकिन ये पेंसिल आप ग्रेफाइट के साथ यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है एक वर्सेटाइल पेंसिल। व्हाट इज़ वर्सेटाइल पेंसिल? ये थोड़ी सी अलग पेंसिल है। जैसे कि जितनी पेंसिल्स हमने यहाँ देखी उनमें से सबसे शायद विचित्र और अलग पेंसिल है, दैट इज़ कॉन्टे पेरिस पेंसिल। कॉन्टे पेरिस, ठीक है। तो कॉन्टे पेरिस पेंसिल का क्या खासियत है? तो पहले तो ये जो है एक अलग पेंसिल है, ठीक है। फ्रांस की मेड पेंसिल है ये, और बहुत ही ज़्यादा मशहूर पेंसिलों में से एक है, बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम पेंसिल्स में से एक है, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली ज़्यादा है। इसका साइज़ भी डिफरेंट है नॉर्मल पेंसिल के कंपैरिजन में। आप देखोगे कि ये ज़्यादा थिक है, आँखों का सुरमा होता है ना वैसे जैसे इसका टिप नज़र आता है, बड़ा सा गोल सा। सो दिस इज़ वेरी पॉपुलर पेंसिल, क्योंकि ये अगेन ना तो ये कम्प्लीटली चारकोल पेंसिल है और ना ही एक ग्रेफाइट पेंसिल है किसी भी एंगल से। ये एक ऐसा पेंसिल है जो क्लेई एलिमेंट जैसा है। और आप देखो कि यहाँ पे इसकी जो डार्कनेस है वो देखो, वो बहुत ही अलग तरीके की डार्कनेस है बाकियों से कंपेयर अगर करोगे। और एट द सेम टाइम ये चारकोल जैसे ही स्मज भी होता है। देखो कितना खूबसूरत स्मज होता है। तो अभी तक जिन सब में से सबसे ज़्यादा स्मज अगर कोई पेंसिल होती है तो वो ये पेंसिल है। वो आप देख सकते हो यहाँ पे जो बेहतरीन ढंग से ये स्मज हुआ है, शायद ही और कोई पेंसिल हो सकता है। देखो कितना सारा पाउडर है इसके पास निकालने का। लेकिन ये बिट एक्सपेंसिव है एज़ कम्पेयर टू अदर पेंसिल्स। लेकिन ये ज़रूर है कि ये पेंसिल, एक पेंसिल बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो इसके साथ जो मुझे लगा कि इसमें आप फाइन पॉइंट नहीं बना पाते हो, क्योंकि ये बहुत थिक है, इसलिए इसका फाइन टिप बनाना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। तो अगेन ये एक चीज़ है जो आपको सोचनी चाहिए जब आप इस पेंसिल को बाय करने जाओगे। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। लेकिन मुझे ये ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में कि सबसे अच्छी पेंसिल इसमें से आपको कौन सी लगी और आपकी क्या प्रेफरेबल पेंसिल है। बहुत सारे लोग ये भी सोच रहे होंगे कि हम इतने एक्सपेंसिव पेंसिल कहाँ से परचेज़ करें। जाहिर सी बात है, ये 50-60 रुपीज़ की है, ये शायद 90 रुपीज़ की होगी। ये 10 या मतलब ये आपको सस्ती मिल जाएगी 50 रुपीज़ के अराउंड आई गेस, जहाँ तक ध्यान है। ये भी कुछ इसी के अराउंड कॉस्ट में आएगी, जनरल्स की पेंसिल है। लेकिन चारकोल में आप जैसे सॉफ्ट, मीडियम, हार्ड में आप नॉर्मल कैमलिन चारकोल यूज़ कर सकते हो, वो बहुत सस्ती भी है, एक्सपेंसिव भी नहीं है। सिमिलरली कलर्ड पेंसिल में आप नॉर्मल कलर पेंसिल यूज़ कर सकते हो, कोई भी कलर्ड पेंसिल ब्लैक वाला, वो भी बहुत सस्ता होगा। फिलहाल इतना ही। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और मुझे बताइएगा कि और कौन से वीडियोज़ हैं जिसको मैं कवर करूं, क्योंकि ये जो रिक्वेस्टेड वीडियो था डार्क एरियाज़ को कैसे कैप्चर किया जाए, तो मैंने वो आपको बता दिया। फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। प्लीज़ सब्सक्राइब टू चैनल। बाय।